अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक अनुभव सुनाओ। नमस्कार सर। सर साहब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गोवर्धन दास है। सर कहाँ से आए आप? मथुरा जिले में एक छोटा सा गांव है नगलासा। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मगर जी मैं बचपन से ही जो है मेरा भक्ति का वो रहा है। पहले गीता जी का पाठ करता था, फिर 11 साल हनुमान जी का व्रत रहा। उसके बाद आगे जो है ये समझो कि वृंदावन जोड़ा कुछ समय वहाँ गुरु बनाए। उसके बाद मुझे पता लगा कि बाबा जय गुरुदेव में, बाबा जय गुरुदेव के पास आया। वहीं से पता लगा कि भक्त के कोई पूरे संत इस समय वो हैं ठाकर सिंह, ये जो राधा स्वामी मत में से हैं। तो वहाँ मैं जुड़ा और वहाँ लगभग 12 साल रहे। जूतों की सेवा वगैरह वहाँ थी हमारी। लेकिन जो हमें मिलना चाहिए था, जो सार चीज़ तत्व की चीज़, परमात्मा से जो हमारा मुक्ति का वो था, तो वो तो नहीं मिला। साथ में दुख और परेशानियाँ मिली। इसकी वजह से जो है हम ऐसे ही उसमें तलाश में थे कि कहीं कोई रास्ता मिले। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पहले आपने हनुमान जी की व्रत किए, उनकी साधनाएं की, फिर आपने गीता जी का पाठ किया, अध्ययन किया, फिर आप वृंदावन में गए, वहाँ से आपने गुरु धारण किया। तो किस संत से आपने वृंदावन में नाम उपदेश लिया था और क्या भक्ति उन्होंने आपको दिए थे? बंगाली बाबा थे, उन्होंने वो राधे जी का बोला ऐसे आपको करना है, वो मतलब इस तरह का था। सुबह जगो, उनको नहलाओ ठाकुर जी को, वो सब इस तरह का था। तो इस जो भक्ति से बंगाली बाबा ने आपको जो भक्ति दी थी, तो उससे आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ अंदर ये रहता था कि हम कुछ कर रहे हैं, मतलब भावना परमात्मा की तरफ थी। क्योंकि पहले से ही कोई हो सकता है कोई ऐसा प्रारब्ध मालिक का हो कि उस वजह से जो है मेरा जन्म हुआ। जब भी माता बता रही हैं हमारी माँ जो है कि वो साधु के रूप में आए थे, तो हो सकता है कि मैं तो ये मानूंगा कि ये मालिक ही जो है अभिशाप ही माँ को दर्शन दिए होंगे। कोई ऐसा प्रारब्ध था कि मतलब कुछ होना चाहिए। उसके बाद आप बता रहे थे कि आपने मथुरा से जय गुरुदेव पंथ से नाम उपदेश लिया। तो किस संत से आपने नाम उपदेश लिया? क्या भक्ति उन्होंने आपको दी? उन्होंने ये 5 नामों का मंत्र दिया था, ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, ऐसा। तो ये जो भक्ति संत तुलसीदास जी ने आपको दी थी, जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी मथुरा वाले ने जो आपको भक्ति दी थी, जो 5 नाम आप बता रहे हैं, इस 5 नाम की भक्ति आपने कितने दिन तक की? 5 नाम की भक्ति मतलब ज़्यादा टाइम वहाँ बाबा जय गुरुदेव के पास तो नहीं रहा मैं। वहाँ से ही मुझे पता लगा कि ठाकर सिंह इस समय हैं, तो ठाकर सिंह जी के पास में ज़्यादा समय लगा, करीब 12 साल का समय लगा। वहाँ भी वही 5 नाम का ही मंत्र था। लेकिन हमें ये है कि चलो इससे हो सकता है कि ये पूरे गुरु हों, इस वजह से ठाकर सिंह जी के पास उसमें रहे। तो वहाँ में फ़ायदे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ही जो वहाँ पे रहे, क्योंकि वहाँ हमारे साथ जो है भूतों का बेड़ा पूरा लग गया वहाँ रहते रहते। और तमाम परेशानियाँ, मिसिस को हार्ट की प्रॉब्लम, वाल ब्लॉक, 17-18 साल से बीमारियाँ जो है साथ साथ चलती रहीं। यानी इधर से कमाते इधर बर्बाद होता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक हमारे साथी हैं भरतपुर में, हमारा एक औषधि का काम है मार्केटिंग का। तो उसमें मीटिंग में एक पत्रिका दी थी यहाँ की गुरुजी की। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आम आदमी नहीं बता सकता, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कुछ न कुछ कोई विशेष चीज़ है, तो मैंने उसको रखा। फिर बाबा जय गुरुदेव की ही एक हमारे जो जिन्होंने पहले हमें बताया था कि वहाँ ठाकर जी के पास जाओ, बोले भाई आपको पता है कि इस समय जो है हरियाणा के अंदर भी परमात्मा है। वो यहाँ से नाम ले गए हैं, लेकिन अभी वो उस रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। बोला मैं नियम कर रहा हूँ, और पता नहीं कहाँ डेरा बाबा के यहाँ कहाँ और दूसरी जगह अभी लग रहे हैं, उसमें नियम कर रहे हैं, आस्था है। तो उन्होंने कहा बोले ऐसी सी बात है। तो फिर अचानक मुझे जो है चैनल पर टीवी पे देखने को मिला। देखने के बाद मुझे ये हुआ कि तो वास्तव में ही जो है जो चाहिए था मुझे वही है। तो फिर मैं एड्रेस उसमें पत्रिका में था जो संभाल के रखी थी मैंने, उसी से उनको फ़ोन किया भरतपुर वालों को, और उनके साथ में आया। अगली बार वो मेरे साथ नहीं आए, फिर मैं लगातार अपना चलता रहा, क्योंकि मुझे तो अपना जो चाहिए था। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि बीच में ऐसा भी रहा था जब भूतों ने ज़्यादा परेशान किया, तो महाकाल की गद्दी लगती थी हमारे पास में ही भरतपुर में, उज्जैन से।
तो वहाँ पे वो क्या क्या एक एक साथ में 100 भूत मेरे ऊपर से उतारते थे। मालिक की ऐसी हुई, कुछ समय बाद वो गद्दी बंद हो गई, तो वहाँ से हमें वो मिला। तो लेकिन उनका हमसे हमें छुटकारा नहीं मिला। इस वजह से हम ये लगते थे कि कहीं ना कहीं परमात्मा कोई ना कोई हमें रजा बख्श दे। तो उस वजह से जो है परमात्मा के पास यहाँ आए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रानुकूल साधना आपको दी है, उस भक्ति का, उस साधना का आपको क्या लाभ मिला? लाभ भगत जी ये है कि मैंने बताया कि ऐसे गुरु जी डॉक्टर तो बीमारी बताते हैं मिसेस को, और वैसे भूत निकलते हैं सियानों को दिखाएं। तो गुरुजी ने कहा कि पूरे परिवार को लाओ, घर परेशानी है और सभी आओ। लेकिन परिवार आने की बजाय हम टुकड़ों में आए। पहले मैं आया, फिर मिसेस की लेके आए, मतलब इस तरह से आए। हमारे मम्मी पापा रह गए। तो बजाय लाभ के हमें एक शुरू में जो पहले हमने जिनको निमंत्रण दे रखा था ना, जो भूत या जो भी काल भगवान थे, जिनको काल भगवान का दीपक जलता था, उनकी वो करते थे हम। तो उन्होंने और रिएक्शन किया, यानी कि मेरी शुरू में गर्दन खट्टी, उसके बाद मिसेस को अटैक पड़ा, एक बेटी है उस। लेकिन हमें चूंकि यहाँ से ऐसी अंदर से परमात्मा ने शक्ति दी कि हम उस पर विश्वास पे टिके रहे। मैं परमात्मा परीक्षा ले रहे होंगे, या तो मैंने कि इनसे अरदास करते रहे मालिक से, ऐसे बात है। मालिक बोले बेटा बच गया तू। लेकिन अब जो एक विशेष घटना हुई है, इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी ये चीज़ पहुँचे मतलब वक्तों पर। ये हुआ था कि एक दिन जो है अचानक जो है ऐसा था कि काल भगवान का, हमारी बेटी है वो शादीशुदा है, उस पर बच्ची है 1 साल के करीब, तो वो चारपाई से गिर गई। तो जैसे गिरी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, क्यों हमें वो डर तो रहता ही था। नाम ले रखा था मैंने, बेटी ने भी ले रखा था। तो बोली कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर जहाँ काल भगवान का दीपक जलता था, जिस समय नाम ले रखा था गुरुजी से, हमने ज्ञान ले रखा था, तो वहाँ पे जो है कोई बड़ी आकृति में काला और बैठा और मुस्कुरा रहा है। तो मैंने कहा बेटा क्या है, कुछ नहीं है, तू ऐसे ही कह रही। बोल नहीं पापा। इतने में उसके शरीर में वो काल स्वरूप प्रवेश कर जाता है। अब मुझे तो नहीं था पता था। परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि मेरे अंदर जो है परमात्मा की बख्शिश हुई, और फिर आपस में दोनों में उनमें वो हुआ। मतलब अब उसमें मुझे थोड़ा याद है, पूरा तो याद नहीं है। तो यहाँ तक है कि शुरू में हमने जो है उससे पहले ही सतनाम का उसका जाप वगैरह करके कराया, और अपना मंत्र भी जो है उसका मोबाइल से चलवा दिया। तो उसमें वो सरेंडर हो गया। मतलब ये यहाँ तक कि मैं जो है परमात्मा का ये था कि तू मेरे बच्चों को, जिसमें कोई नाम भी नहीं ले रखा है, वो किसी को नहीं सताएगा, मेरे भक्तों को किसी को नहीं सताएगा। मैं तेरी बातों को मानता हूँ, तू मेरी बातों को क्यों नहीं मानता है। तो इस तरह से उनमें वार्ता हुई, और आखिर में वो सरेंडर हुए परमात्मा की। जहाँ हम जो जलाते हैं वहाँ पे जाके उन्होंने गलती माफ़ी मांगी, और उसके बाद बोला मैं अब जो है परेशान नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक आध घटना ऐसी हुई कि एक दिन सांप निकला सोते हुए में, जो हमारी वो भक्तमती हैं उनकी ओर से चढ़ने को था। लेकिन वहाँ उस समय भी परमात्मा ने, जिसमें पूजा करते थे उसी कमरे में परमात्मा ने रक्षा करी। और एक और बात हुई, मतलब अगली बार जो है वही काल भगवान की कोई ऐसी मतलब वही कि उसमें भी उन्होंने जो है परेशान किया जो है। मतलब इस तरह से ही एक दिन खेत पे गए, बेटी भी गई थी, तो रात को 2 बजे करीब उसकी छोटी बेटी है वो भी चिल्ला उठी और वो भी चिल्ला उठी। तो मैं चक्के गया, बेटा क्या बात है। बच्चे सो रहे थे एक जगह। बोले पापा बहुत बड़ी आकृति में है कोई काला, मतलब सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, काला जैसा है, और वो मुझे बिजली की तरह खाने के लिए दौड़ रहा है। तो मैंने बेटा घबराओ मत। बोला अभी नीचे ही बैठा देखो, पता नहीं उसका कोई ऐसा प्रारब्ध है, उसे ऐसे दिखाई देता है। बोला वहाँ से आया और ऐसे ऐसे उसको दर्शन करने के लिए ऐसी कोई ताकत है, दर्शन करने के लिए गाड़ियों में तमाम आ रहे हैं, जो है इस तरह की ताकत है। तो मैंने घबराओ मत, तुम सतनाम का जाप करो। सतनाम परमात्मा ने बख्श दिया था मेरे लिए और उन बच्चों के लिए। तो मैंने जाप करो बेटे। 3 हम जो है सतनाम का जाप करने वहाँ बैठ गए। इतने देर में 1 घंटे जाप किया होगा, 2 बजे के आसपास की बात थी। तो वहाँ क्या होता है कि वो बेटी कह रही है कि मेरे शरीर में गुरुजी की रजा आई, और बोल बेटा वो जो है उसको मीड़ दिया। वो बेटी बता रही थी कि उसको जो मीड़ दिया और उसकी कुछ हड्डी जैसा ऐसे रह गया, उसका ढांचा टाइप। तो मैंने 1 घंटे और तुम वजन करो, 4 बजे तक करो। तो वो वजन किया। उसके बाद बेटी बता रही थी कि बोलो गणेश जी आए और गणेश जी ने अपनी सूंड से जो है उसको तोड़ मरोड़ के उसका वो कर दिया। मतलब इस तरह की
ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ऐसी छोटी मोटी ज्ञान लेने के बाद भी शुरू में अगर कोई ऐसी बात होती है तो क्या है कि भक्त लोग विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास है तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं गुरुजी के पास यहाँ आया तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा भी होता है क्या आप अपने भक्तों के शरीर में प्रवेश करके भी रक्षा करते हैं जब काल ज़्यादा परेशान करता है आपके बच्चों को, हम लोगों को? तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजी शरीर में जो है दास के में मतलब इस तरह से मालिक की दया हो। तो तब से मुझे ये हुआ कि मतलब परमात्मा जो है हमारी जो है रक्षा के लिए हर समय तैयार हैं। तो हम और ज़्यादा मजबूत हुए और अब हमें कोई चिंता नहीं रहती है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश ये है कि एक तो ये है कि जो हमें चाहिए यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ परमात्मा के पास है, उसकी तो बिन मांगे ही मिलता है। लेकिन हमारे जो तीनों ताप हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप भी हमारे यहाँ परमात्मा के पास आकर के मिट जाएंगे, बशर्ते कि आपको पूर्ण विश्वास होगा परमात्मा के ऊपर। विश्वासम फलदायकम यानी विश्वास करने पे ही परमात्मा, अब वो उनके पास ऐसा थोड़ी हमारे लिए ही बैठे हैं, वो भी तो अपना वक्त निकाल के तभी आएंगे हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए। जैसे बताते हैं गुरुजी की विद्युत की तरह आते हैं, तो मालिक विद्युत की तरह आते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हो और हम उन्हें पुकारें। जैसे गजग्राह का वो बताते हैं उस तरह से वो हमारी स्थिति बने मालिक के लिए, तो मालिक जरूर आते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती मालिक की। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी भक्तगण हैं जिनकी परमात्मा के अंदर आस्था है और चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमें मुक्ति मिले और यहाँ दुनियादारी के सुख भी मिले, मैं तो उन अपने साथियों को भी कहूँगा कि जो पुरानी जगह जहाँ अभी राधा स्वामी मत में अटक रहे हैं या और जगह पूजा पाठों में लगे हुए हैं या अपने मथुरा में भी और हैं जो लगे हुए हैं, कि आप अपना अगर वास्तव में कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सही जगह बरवाला में आकर के परमात्मा ही आए हुए हैं, भेष बदल करके कबीर साहब हैं, और उनसे अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।